हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 7 डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों पिछले 6 पार्ट्स में हमने पढ़ा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। साथ साथ में जो ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी हमने कवर किए हैं। दोस्तों जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि कितने इंपॉर्टेंट जो चैप्टर थे ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम वो उन्होंने कवर कर लिए और बहुत ही बेसिक तरीके से उन्होंने सीखने की कोशिश की है और हमने बताने की कोशिश की है पिछले 6 वीडियो में। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 7। तो दोस्तों पार्ट 7 में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र जो हमारा होता है वो पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट 7 में। इससे पिछले 6 पार्ट में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर किया है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है ना, उसको फंक्शन करने के लिए, उसको काम करने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें हर सिस्टम दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जैसे सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाया गया है, हमारे जो डिसीजंस लेने के लिए, फंक्शनिंग करवाने के लिए ब्रेन को बनाया गया है। जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड को सर्कुलेट करेगा बॉडी में ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है दोस्तों, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पाचन तंत्र के लिए, यानी मतलब जो हम खाना खाएंगे उसको पचाने का काम, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने का काम, जो सारा काम है वो किसका काम है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो इंपॉर्टेंट जैसे पार्ट्स है, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, एनएस है, जो भी जितने भी प्रकार के जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट्स होंगे वो सारे कवर करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और दोस्तों ये है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 7। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इस वीडियो के बाद अगर आप पिछले वीडियो देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही बेसिक लैंग्वेज और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाले वर्ड्स हैं। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हमने इसमें नहीं डाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। हम सब जानते हैं जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना कहाँ पे जाता है, कैसे क्या होता है, लेकिन ये नहीं पता होता। हम खाना खाते हैं, ये पता है कि उस खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो कैसे मिलती है, वो खाना कहाँ पे जाता है, किस पार्ट में क्या फंक्शनिंग होती है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है बेसिकली? एक तो जो हम खाना खाते हैं उसको सही डायरेक्शन में ले जाने का काम, उसके बाद में उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको डाइजेशन करवाने का काम किसका है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। Your digestive system is a group of organs that work together to digest and absorb nutrients from the food you eat. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क है आपके ऑर्गन्स का जो कि सारे एक साथ मिलके काम करते हैं और जो आप खाना खाते हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम और या फिर उससे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने का काम, यानी न्यूट्रिएंट्स लेने का काम कौन करता है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एक प्रकार से डेफिनेशन भी आप नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन भी इसको मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम को देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। जैसे इसोफेगस है, माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलोन्स है, रेक्टम है और दोस्तों ये जो अपेंडिक्स है, ये सारे किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा माउथ से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और कहाँ तक जाता है दोस्तों? एनस तक जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों प्रोसेस देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस इमेज में देखोगे तो सबसे पहले जो भी हम खाना खाएंगे ना दोस्तों वो कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा दोस्तों वो माउथ में जाएगा। ठीक है, माउथ से फिर वो कहाँ जाएगा दोस्तों? फिर जाएगा वो इसोफेगस। इसोफेगस एक होलो ट्यूब है दोस्तों जो आपके खाने को माउथ से कहाँ ले जाती है? स्टमक के अंदर ले जाती है। और दोस्तों जो इसोफेगस है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कि जो माउथ से आपने खाना खाया, यानी जो गले में जो खाना है उसको कहाँ तक लेके जाएगा? उसको कहाँ ले जाके छोड़ देगा? स्टमक में, जहाँ पे हमारे पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे उसके ऊपर एसिड्स वगैरह होंगे जो उस खाने को अब्जॉर्ब करने में या तोड़ने, छोटे छोटे पार्ट्स में टुकड़े में तोड़ने का काम वहाँ पे होगा दोस्तों। तो जो इसोफेगस है वो क्या है? एक स्मॉल ट्यूब है जो क्या करती है? आपके खाने को गले से लेके कहाँ ले जाती है? स्टमक के अंदर। स्टमक आपकी किस साइड में होती है दोस्तों? स्टमक होती है आपकी लेफ्ट साइड में। जो आपका जो स्टमक होती है वो कहाँ पे होती है? लेफ्ट साइड में, जिसको अमाशय भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपका खाना माउथ से जाके इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से आपका इंटेस्टाइन में, स्मॉल में जाएगा, फिर लार्ज में, लार्ज से फिर आपका जो वेस्ट है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस है किसका है? ये है इसका क्या नाम है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों इसोफेगस।
ईसोफेगस का क्या काम है दोस्तों? ईसोफेगस जैसे ही आपने खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने बांटा, तो टंग ने, जीभ ने क्या किया, स्वलो किया। तो जैसे ही गले से आपको स्टमक तक जो खाना है उसको ले जाने का काम कौन करेगा? ईसोफेगस करेगा दोस्तों। जो भी आप खाना खाते हैं, जो भी आप लिक्विड लेते हैं, उसको गले से और स्टमक तक ले जाने का काम किसका है दोस्तों? वो है ईसोफेगस का। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने विंड पाइप के बारे में पढ़ा था, वैसे ही जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ईसोफेगस है दोस्तों। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है, खाने को माउथ से लेके कहां ले जाता है? हमारे स्टमक के अंदर। दोस्तों अगर आप ये वीडियो अगर आप देखते हैं ना दोस्तों, पार्ट 1 से अगर अभी तक आपने देखा होगा, इतना बेसिक लैंग्वेज है, इतने अच्छे तरीके से हमने समझाया हुआ है कि आपको वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। आपको कोई अलग से इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हैं तो आपके आगे के लिए अच्छा है। अदरवाइज अगर आपने आधे 20 मिनट या 25 मिनट इस वीडियो को सुन लिया ना, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपको हर सिस्टम के बारे में मिल जाएगी कि आपको खुद को यकीन नहीं होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि कोई भी वीडियो होगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो द ईसोफेगस इज द होलो मस्कुलर ट्यूब दैट पास फूड लिक्विड फ्रॉम योर थ्रोट टू योर स्टोमक। जो ईसोफेगस एक ट्यूब है जो आपके खाने को आपके माउथ यानी मुंह से लेके आपको पेट तक, आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये कुछ ईसोफेगस जो है कुछ इस प्रकार से आपकी जो ट्यूब है वो दिखाई देगी। ये आप देख रहे हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये है दोस्तों आपका ईसोफेगस, जो कहां से, माउथ से कनेक्ट होकर कहां पे जा रही है दोस्तों? आमाशय को जोड़ती है। अगर आप इमेज में देखेंगे जो माउथ से स्टार्ट होकर जो आपके स्टमक तक जो जोड़ने का काम करती है, फूड को लाने का काम करती है, वो दोस्तों ये ट्यूब है। और स्टमक के यहाँ पे जोड़ती है दोस्तों, स्टमक के पार्ट जैसे फंडस है, बॉडी है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे स्टमक में डिटेल से दोस्तों। तो दोस्तों बने रहना आप, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन यू स्वॉलो फूड एंड लिक्विड फर्स्ट मूव फ्रॉम योर माउथ टू योर थ्रोट, फेरेनेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे ही हम कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी लिक्विड लेते हैं, तो माउथ से आपके यानी मुंह से आपके गले में जाता है दोस्तों। गले में क्या होता है? फेरेनेक्स। जैसा कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जो फेरेनेक्स है वो एक ऐसा पार्ट है जो कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। कोई भी लिक्विड या फिर एयर है या फिर फूड है, वो फेरेनेक्स से होके ही नीचे जाता है। फेरेनेक्स से होके एक चला जाता है विंड पाइप में और एक चला जाता है ईसोफेगस में। अगर हवा है दोस्तों तो फेरेनेक्स से होके कहाँ पे चली जाएगी? विंड पाइप में। और आपका खाना है आपका तो वो फेरेनेक्स से होके कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ईसोफेगस में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने इसके बारे में डिटेल से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लेना इसके बाद में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्मॉल मस्कुलर फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटिस यूज्ड टू प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम गोइंग डाउन द रॉन्ग पाइप योर विंड पाइप ट्रैकिया। दोस्तों क्या होता है ना, जो भी हम खाना खाते हैं ना, वो क्या होता है कि फेरेनेक्स के थ्रू जाता है। फेरेनेक्स के बाद में दोस्तों नीचे ट्रैकिया और एक तरफ में होता है दोस्तों ईसोफेगस। फेरेनेक्स के बाद ही डिसाइड होता है कि जो खाना है या फिर जो हवा है वो किधर जाएगी। अगर दोस्तों आपका खाना गलती से दोस्तों अगर विंड पाइप में चला गया है, यानी जो हवा वाला जो पाइप होता है जो सांस लेते हैं हम, अगर उसमें चला गया दोस्तों, तो दोस्तों उस कंडीशन को एस्पिरेशन बोलते हैं। यानी कुछ आपके जो लंग्स में चला जाता है उसको एस्पिरेशन बोलते हैं। यानी अगर आपके खाना, कोई भी खाना अगर आपके विंड पाइप में चला गया दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों? वो लंग्स में जाके आपके अटक जाएगा दोस्तों। और अगर आपके खाना एक बार लंग्स में चला गया ना दोस्तों, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके लंग्स फेल हो सकते हैं, लंग्स फेलियर हो सकता है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसको बोला जाता है, या फिर आपको अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं कि इन्फेक्शन हो जाए, या फिर जहाँ पे आपका खाना स्टक हुआ है वहाँ का जो लंग्स है, आपके जो एल्वियोलाई हैं, वो डैमेज हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए जो है एक वहाँ पे फ्लैप लगा हुआ है जिसको क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या मदद करते हैं कि जो आपका खाना है ना दोस्तों, जब भी आप खाना खाएं वो आपके विंड पाइप में ना जाए। जो ब्रीथ आप जो सांस लेते हैं, ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, जो विंड पाइप होता है उसको ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि क्या करता है, जो एयर हम सांस लेते हैं नाक से उसको कहाँ चला जाता है? लंग्स में ले जाता है। गलती से उस लंग्स के पाइप में ना चला जाए तो इसके लिए एक फ्लैप है, एक वॉल्व है जिसको बोला जाता है दोस्तों एपिग्लोटिस, जो हेल्प करता है कि आपका खाना गलती से विंड पाइप में नहीं चला जाए। एक वॉल्व की तरह काम करता है दोस्तों ये। अगर आप ये देखेंगे जैसे ग्रीन कलर में जो आपका फूड है वो नीचे की तरफ आ रहा है दोस्तों, तो दोस्तों वो ईसोफेगस में जा रहा है। इसके अगर आप आगे देखेंगे तो ये है एयरवे। तो एपिग्लोटिस क्या करता है? इसके ऊपर एक वॉल बनाने का काम करता है ताकि कोई भी खाना आए वो डायरेक्ट ईसोफेगस में चला जाए, फूड इसमें ट्रैकिया में ना आए, विंड पाइप में ना आए।
तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका फूड है ना दोस्तों, वो विंड पाइप में ना जाए। आप ये ध्यान रखना कि कभी भी है ना, उल्टी के टाइम जब भी कोई व्यक्ति उल्टी करता है या फिर कुछ भी करता है, तो कोशिश की जाती है व्यक्ति को बैठा के उल्टी की जाए, लेटे लेटे उल्टी ना करे व्यक्ति को दोस्तों, क्योंकि उसमें चांस होते हैं कि जो आपका खाना जो वापस आ रहा है ना, हो सकता है दोस्तों वो आपके फूड पाइप में चला जाए और लंग्स में एस्पिरेट कर जाए, ताकि आपके लंग्स में तो कोई दिक्कत ना हो जाए दोस्तों। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर उल्टी करता है तो उसे लेटे लेटे उल्टी ना करने दे, कोशिश करें उसको बैठा के उल्टी करवाने की कोशिश करें दोस्तों उसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका खाना है वो वापस आ जाएगा, वो आपके उसमें जो लंग्स हैं उसके अंदर नहीं जा पाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो खाने को विंड पाइप में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकते हैं खाने को विंड पाइप में जाने से। लिक्विड हो या फिर खाना हो, दोनों को ही जाने से एपिग्लोटिस रोकता है दोस्तों। एक और फ्लैप है दोस्तों जिसको बोला जाता है यूवल्वा, उसको बोला जाता है यूवल्वा। वो क्या हेल्प करता है? अनदर स्मॉल फ्लैप कॉल्ड यूवल्वा हेल्प्स प्रिवेंट लिक्विड फ्रॉम पासिंग अपवर्ड इनटू योर नेजल कैविटी। दोस्तों जो हम खाना खाते हैं ना, वो वापस ऊपर नेजल कैविटी में ना चला जाए, इसके लिए दोस्तों एक यूवल्वा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों यूवल्वा है, एक स्ट्रक्चर। आप अगर माउथ ओपन करके अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। यूवल्वा क्या हेल्प करता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो आपके क्या हो, आपके ऊपर नेजल कैविटी में ना चला जाए, सांस में नहीं चला जाए, तो नहीं तो आपको बड़ी इरिटेशन टाइप की होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर यूवल्वा का। तो दोस्तों आज के पार्ट 7 में इतना ही पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी बेसिक जानकारी थी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो पार्ट 8 के लिए आप बने रहे दोस्तों। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पार्ट 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, लीवर के बारे में, पैनक्रियाज के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, और दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो नेक्स्ट पार्ट 8 में हम पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 9 में पढ़ेंगे दोस्तों डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दोस्तों पेट से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो सारे हम पार्ट 9 में पढ़ेंगे, जिसमें हर प्रकार की बीमारी यानी पेट से जुड़ी हुई जितनी प्रकार की बीमारियां हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 8 में। तब तक अगर आपने हमारे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।